Good morning students. Today we are going to learn our next topic that is starting a business basic factors. किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है और क्या क्या बेसिक फैक्टर्स हैं. Starting a business enterprise is similarly to any other human effort in which resources are employed to achieve certain objectives. किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना उतना ही सिमिलर होता है ह्यूमन एफर्ट्स के जितना हम रिसोर्सेज को ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए लगा देते हैं. सक्सेसफुल रिजल्ट इन बिजनेस डिपेंड्स लार्जली अपॉन द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स और द स्टार्टर्स ऑफ द न्यू बिजनेस टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम एंड सॉल्व देम विद मिनिमम कॉस्ट. जो बिज़नेस है उसका सक्सेस तभी हो पाएगा या किसी भी बिज़नेस का सक्सेस ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है और जो नए बिज़नेस के स्टार्टर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से प्रॉब्लम को फेस करते हैं और सॉल्व करते हैं कम से कम कॉस्ट में. दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड वेयर कंपटीशन इज़ वेरी टफ एंड रिस्क आर वेरी हाई. ये ट्रू मॉडर्न वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है ये कि कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ है और रिस्क बहुत हाई है. सम ऑफ द प्रॉब्लम विच बिजनेस फर्म एनकाउंटर आर ऑफ बेसिक नेचर. कुछ प्रॉब्लम है जो कि बिज़नेस फर्म खुद को बचाती है वो उनका कुछ बेसिक नेचर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कोई फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं तो हमको प्लान बनाना पड़ता है कि किस लोकेशन में हमारा बिज़नेस होगा, कितने कस्टमर्स हैं हमारे लिए कस्टमर आ पाएंगे, कितने तरीके के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितना अमाउंट ऑफ मनी हमको ज़रूरी होगा किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, शॉप का लेआउट कैसा होगा, परचेसिंग और फाइनेंसिंग नीड कैसी होगी. यह हमारे बड़े बड़े बिजनेस को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है. However, some of the basic factors which must be considered by anybody who is to start the business are as follows. कुछ बेसिक फैक्टर्स है जो कि हमारे बिजनेस को स्टार्ट करता है वो क्या है. फर्स्ट वन इज़ सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस. सबसे पहले हमको क्या करना होगा, किस तरीके का बिजनेस हमको स्टार्ट करना है उसका लाइन हमको डिसाइड करना होगा कि किस नेचर का किस टाइप का हमारा बिजनेस होना चाहिए. ही और शी विल ऑब्वियसली लाइक टू एंटर दैट ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विच हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. उनको ऑब्वियसली उस तरीके के बिजनेस में एंट्री लेनी चाहिए जो कि आपके उस इंडस्ट्री के ब्रांच और कॉमर्स में एंट्री ले सके जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. The decision will be influenced by the customer requirements in the market and also the kind of technical knowledge and interest in the entrepreneur has for producing a particular product. जो डिसीजन है वो कस्टमर के ऊपर इफेक्ट डालता है कि मार्केट में कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, टेक्निकल नॉलेज कितना है, एंटरप्रेन्योर का इंटरेस्ट क्या है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए. आफ्टर सिलेक्टिंग द लाइन ऑफ अ बिजनेस वी हैव टू सिलेक्ट द साइज़ ऑफ द फर्म. अब फर्म कितना बड़ा होना चाहिए, उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए. साइज़ ऑफ द फर्म और स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन एट स्टार्ट अ बिजनेस. फर्म का साइज़ और उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो हमको लेना होता है एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए. सम फैक्टर्स फेवर अ लार्ज साइज वेयरएज अदर टेंड्स टू रिस्ट्रिक्ट द स्केल ऑफ ऑपरेशन. कुछ फैक्टर्स हैं जो लार्ज बिजनेस को ओपन करने के फेवर में होते हैं और कुछ होते हैं जो लार्ज स्केल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो स्मॉल स्केल पे बिलीव करते हैं. इफ़ द एंटरप्रेन्योर इज़ कॉन्फिडेंट दैट द डिमांड फॉर द प्रपोज्ड प्रोडक्ट इज़ लाइकली टू बी गुड ओवर टाइम एंड ही और शी कैन अरेंज द नेसेसरी कैपिटल फॉर बिजनेस. अगर एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंट होगा तो वो प्रपोज प्रोडक्ट को डिमांड करने के बारे में सोचेगा जो कि एक टाइम के बाद बहुत अच्छा होगा और वो उस टाइम पे ज़रूरी कैपिटल भी अरेंज कर पाएंगे. ही और शी विल स्टार्ट द ऑपरेशन एट लार्ज स्केल और वो लोग ऑपरेशन बड़े स्केल पे भी स्टार्ट कर पाएंगे. अगर मार्केट कंडीशंस अनसर्टेन रही और रिस्क बहुत ज़्यादा रही तो स्मॉल साइज़ का बिजनेस ही एक बेटर चॉइस होती है. अदरवाइज़ आप लार्ज स्केल भी सिलेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज़ चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप. अब ओनरशिप कैसा होगा. विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टेक द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी.
अब ओनरशिप की पर्पज़ से देखें तो बिज़नेस सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, मतलब सिंगल पर्सन भी ओनर हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है और कंपनी के फॉर्म में भी हो सकता है। ईच फॉर्म इट हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के इसके खुद के प्रभाव और दुष्प्रभाव भी होते हैं। द चॉइस ऑफ द सुटेबल फॉर्म ऑफ ओनरशिप विल डिपेंड ऑन सच फैक्टर्स एज द लाइन ऑफ बिजनेस, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, लायबिलिटी ऑफ ओनर्स। जो चॉइस है सूटेबल बिजनेस का, उसका ओनरशिप जो है वो आपके बिजनेस की लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। आपको कितने कैपिटल की ज़रूरत है, कितना अमाउंट आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज़ location of business enterprise. An important factor to be considered at the start of the business is the place where the enterprise will be located. सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बिज़नेस को स्टार्ट करने को, वह एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम अपने बिज़नेस को सिचुएट कर सकें। एनी मिस्टेक इन दिस रिगार्ड कैन रिजल्ट